गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोग डायमेंशन फार्मूला पढ़े थे। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है डायमेंशन फार्मूले से। तो देखिए, हम उसमें आपको बताए थे डायमेंशन फार्मूला लिखा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो दो तरीके बताए थे। एक तो अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता हो तो आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। दूसरा, अगर जो उसका आपको फार्मूला पता हो तो वहाँ से भी हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। तो उसके जो दो तरीके थे, और एक तरीका हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो हमारा फिजिकल जो रिलेशन होगा, फिजिकल जो फार्मूला होगा, उसको चेक करना है कि फार्मूला हमारा करेक्ट है या फार्मूला हमारा रॉन्ग है। इस बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, उस पर डिस्कशन हो गया था। आज एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, टू कन्वर्ट सिस्टम। मीन्स वन सिस्टम से अदर सिस्टम में हम लोग को फार्मूले को कन्वर्ट करना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी है वो उसकी यूनिट के साथ उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना सीखना है बाय डायमेंशन रूल। देखिए, अब उस पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखे थे जो डायमेंशन फार्मूले में था, लेंथ लेंथ को किससे शो कर रहे थे, यल से शो किया जा रहा था। मास को किससे शो कर रहे थे, कैपिटल एम से शो कर रहे थे। टाइम टाइम को किससे शो किया जा रहा था, कैपिटल टी से। और हमेशा इसको आप याद रखिएगा, जब भी आप ये सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर में ही आपको यूज करना है, और ऑलवेज इस क्लोज इंटरवल में वैल्यू रखनी है। क्योंकि हम आपको पीछे भी बता दिए थे, क्लोज इंटरवल लिखने का मीन्स क्या हो गया कि ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है फिक्स है, सॉलिड है, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वो लेंथ चाहे हमारे जिस भी टाइप का हो, रेडियस हो, लेंथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सारी चीज़ों को हम लोग लेंथ यल से ही शो करेंगे। उसी तरह सेम सिमिलर मास को हमेशा, चाहे जिस फिजिकल यूनिट में हमारी मास हो सिस्टम में, वो हमेशा हमें किससे, यम से शो करना है। टाइम को हमेशा कैपिटल टी से शो करना है। तो एक फार्मूला देखते हैं, जैसे हम लोग वेलोसिटी था, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, लेंथ है, यल से शो किए, टाइम को टी से शो किए, इस पावर को ऊपर लेके गए तो यल टी पे -1। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन फार्मूला आ गया। अगर इसकी आपको यूनिट पता हो, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। इसको आप ऊपर लेके चले तो यल टी पे -1। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला आ गया। तो आप इस तरह से डायमेंशन फार्मूले को भी फाइंड कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पास फार्मूले हैं बुक में है, आप चेक करके उसको, जो भी उसका डायमेंशन आ रहा है उसको आप एक बार एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिए। देखिए, अगला हम थोड़ा सा आपको बताए थे, जो यूनिट की सिस्टम की चेंजिंग होती है, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम लोग एक चार्ट बनाए थे। ये चार्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस चार्ट की हेल्प से आप जो सिस्टम कन्वर्ट करना है काफी आपको हेल्प मिलेगा। तो जो हमारे फंडामेंटल यूनिट थे, सिस्टम हमारे जो चेंजिंग हो रहे हैं, इनकी चीजें एक बार देख लेते हैं। फिर देखिए, ये हमारे हो गए एमटीएस सिस्टम, ये हमारे सीजीएस सिस्टम। फंडामेंटल जो यूनिट है हमारी है लेंथ, लेंथ की यूनिट एमटीएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर होती है। मास, मास की यूनिट केजी, और इसमें होती है ग्राम। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है हमारी, यहाँ सेकेंड, इसमें भी यूनिट हमारी क्या होती है, सेकेंड होती है। अब बात करते हैं जरा फोर्स की। फोर्स देखिए, ये तो हमारा फंडामेंटल है नहीं, तो फोर्स की यूनिट अगर आपको फाइंड करना है तो फार्मूले पे आइए। फार्मूला हमारा F इक्वल टू एम ए होता है। एम मीन्स मास, केजी
ए मीन्स एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इतने पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट जो हमारी होती है एमकेएस सिस्टम में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर हम सीजीएस सिस्टम में जा रहे हैं तो केजी को किससे शो करेंगे, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर शो करेंगे जैसे पावर है, और इस पूरी यूनिट को मिला के बोलते हैं डायन। दूसरी चीज देखिए, अगर वर्क की बात कर रहे हैं आप, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप डिस्टेंस को लेंगे तो मीटर, ये मिलके मीटर स्क्वायर हो गए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूरे को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, जूल। देखिए, तो एमकेएस सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरे को मिला के बोलेंगे जूल। और इसको सीजीएस में लेके जाएंगे तो केजी को बोलते हैं ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर, और पूरे को मिला के बोलेंगे अर्ग। तो इस तरह से आप और भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी दी गई हैं उनकी यूनिट भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये तीन को आप याद रखिएगा, इन्हीं तीनों से जो भी हमारे फार्मूले बनने हैं, जैसे आप फोर्स को देख लीजिए तो भी वही बन के आ रहा है, इन्हीं तीनों के हेल्प से ही हमें मिल रहे हैं। वर्क को देख रहे हैं तो भी मिल रहे हैं, पावर को आप ले लीजिए, पावर भी आप देखेंगे तो सेम इन्हीं क्वांटिटियों से, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटियों से जो ये तीनों हमारे फंडामेंटल हैं, इन्हीं की हेल्प से सारे हमारे डिजाइन होने हैं, सारे हमारे यूनिट हमारे फॉर्म्ड होने हैं। तो ये तो हो गया पीछे इसका। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट करेंगे, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। इसकी बात करते हैं। देखिए, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, ये आज हम लोग का एक नया टॉपिक है। अब इसमें कुछ चीजें आप एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। देखिए, कोई भी फिजिकल अगर क्वांटिटी होती है तो उसमें दो चीजों का सबसे मस्ट होना है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका जो यूनिट होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो आप सिंपल कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए, जो हम लोग को सिस्टम में चेंज करना है, तो आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीजें आप क्लियर रखिएगा। आप एग्जांपल में भी समझ सकते हैं, जैसे सिंपली अगर हम कह दें 1, तो 1 आप क्या बताएंगे, एक हम लोग का क्या है, कोई डिजिट है, नंबर है। लेकिन अगर इसी के आगे हम लिख दें 1 मीटर, तो आप तुरंत इसको डिफाइन करेंगे कि जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड शो कर रही है, और जो ये हमारा मीटर लिखा गया है वो इसकी यूनिट शो कर रही है। मीन्स ये टोटल क्वांटिटी हमारी है क्या, लेंथ शो कर रही है। दूसरी चीज देखिए, अगर 2 kg लिख दिया जाए तो 2 kg, kg क्या हमारी हो गई यूनिट, 2 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यानी 2 kg का जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ये टोटल वैल्यू हमारी क्या शो कर रही है, मास। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट और मैग्नीट्यूड का होना मस्ट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से ही आप बता सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है। यानी फिजिकल क्वांटिटी में कोई लेंथ है, मास है, फोर्स है, वर्क है, वो चीजें डिफाइन करने के लिए सबसे मस्ट हमारा क्या है, ये उसकी यूनिट।
अब देखिए जो हमें कन्वर्ट करना है, आप सिंपल ऐसे समझिए, अगर हम वन सिस्टम से अदर सिस्टम में जा रहे हैं तो जैसे हम लोग एग्जांपल में लिख लिए 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। आप देखिए ये हमारा सिस्टम किस में है, एमकेएस सिस्टम में है। ये वैल्यू हमारी किस में है, सीजीएस सिस्टम में है। तो अगर आप वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू, तो इसकी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें चेंजिंग हो जा रही है। तो जैसे आपकी यूनिट चेंज हो रही है, सेम उसी तरह से ये मैग्नीट्यूड भी इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके हैं ये क्या है, चेंज हो जा रहे हैं। तो आप इस चीज को सिंपल याद रखिएगा, अगर वन सिस्टम से अदर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट्स के साथ साथ उसके जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी है क्या होने हैं, चेंज हो जाने हैं। यही चीज हम लोग को फाइंड करना है कि अगर वन सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसके इस न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या चेंजिंग होनी है। तो आप देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इस पर एक हम लोग छोटा सा एक फार्मूला डिजाइन करते हैं वन सिस्टम से अदर सिस्टम में, फिर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए सपोज करिए वन सिस्टम में कोई वैल्यू है, कन्वर्ट करना है किसी अदर सिस्टम में। तो वन सिस्टम में जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसको सपोज कर लेते हैं n1 है, इसकी यूनिट हमारी u1 आ गई। दूसरे सिस्टम में अगर चलते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कितनी m2, यूनिट इसकी क्या हो गई u2। अब आप सिंपल जानिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो चेंजिंग होनी है, तो n1 n2 हम लोग इसको बोल रहे हैं, लेकिन जो इसकी यूनिट है यूनिट में भी तो चेंजिंग हो रही है। तो वन सिस्टम में हम लोग कह लेते हैं मास इसका क्या है m1 है, और इसका जो लेंथ हो गया उसको L1 बोल दें, टाइम जो हमारा हो गया T1 आ गया, इक्वल टू दूसरे सिस्टम में n2 तो हमें फाइंड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट इसकी m2, लेंथ L2, टाइम हमारा क्या आ गया T2। अब इनको एक साथ अगर सेट करिए तो n2 तो हमें फाइंड करना है, n1 मास को एक साथ रखते हैं m1 बाई m2, L1 बाई L2 और T1 बाई T2। अब देखिए हम लोग अगर पीछे कोई भी डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो उस सिस्टम में पावर भी आते हैं। जैसे आप ले लीजिए फोर्स को, तो फोर्स की यूनिट जो हम लोग की थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखिए यहाँ सेकेंड पर पावर भी तो आ रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं इन फिजिकल क्वांटिटियों में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल पावर है, अगर वो पावर एब्सेंट है तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वैल्यू एब्सेंट होगी, अपने आप उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए n2 इक्वल टू n1, सपोज कर लिए मास पे पावर हमारा a है, लेंथ पर पावर b, और टाइम पर पावर हमारे क्या है c है। ये हम लोग को एक जनरल सा फार्मूला मिल गया। अब इस जनरल से फार्मूले की हेल्प से जो भी हम लोग सिस्टम कन्वर्ट करना चाहें बहुत इजी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं कि इस सिस्टम को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं ये, द वैल्यू ऑफ फोर्स इन MKS system is 10 Newton. Find the value of force in CGS system। ये हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए सिंपल है, जो फोर्स दिया गया है जिस भी क्वांटिटी का हम लोग को चेंज करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, पहले तो आप इसका डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए,
MLT पे -2, ताकि हमें पावर को सेट करने में हेल्प मिले। दूसरी चीज देखिए, MKS सिस्टम में हमारी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है। इसे हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने हैं। अब आप यहाँ ये 10 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे सिस्टम में जाएंगे, N2 तो हमें फाइंड करने हैं। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट में है क्या है, 10 है। दूसरे सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। kg को क्या लिखेंगे, ग्राम। मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। सेकेंड को सेकेंड ही बोलते हैं। अब यहाँ आप देखिए, जो ये वैल्यू आपकी दी गई है, ये है आपकी N1। पहला आपका जो ये दिया गया है मास M1, ये हमारा लेंथ है L1, और ये टाइम हमारा पहला क्या दिया गया है, T1। सेम अगर ये अपोजिट आ रहे हैं तो भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चाहे आपको MKS सिस्टम से CGS में जाना हो या CGS सिस्टम से MKS में आना है, आप सेटिंग ऐसे ही करेंगे। ऐसे अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर रख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, ये N2 तो हमें फाइंड करने हैं। ये किस में हमारा है, M2 है। सेंटीमीटर क्या हमारा, L2 है। और ये टाइम हमारे क्या है, T2 है। ये वैल्यू अगर आप ऐसे सेट करके, जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, फटाक से इसको नोट करिए। जो सिस्टम अभी हम पीछे आपको बताए हैं उससे इसके यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए। वन सिस्टम से अदर सिस्टम में क्या क्या इसमें चेंजिंग हो रही है। अब इनकी वैल्यू उठा के आप अपने फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। वैल्यू आप रखिए, N1 की वैल्यू कितनी है, 10। पहला M1 मास किस में है, kg में। दूसरा मास किस में है, ग्राम में। पावर मास पर डायमेंशन फार्मूले से देखिए कितना है इस समय, 1, पावर 1 लगा दीजिए आप। फिर पहला लेंथ किस में है, मीटर। दूसरा लेंथ सेंटीमीटर। पावर लेंथ पे कितना है डायमेंशन से देखेंगे, 1। ये टाइम पहला सेकंड में, दूसरा सेकंड में, और पावर इस पे टाइम पर कितना है, -2। यहाँ आप पुटअप कर दीजिए। देखिए ये तो वैल्यू पुट करिए आप। 10 kg को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम बाई ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पावर 1। सेकेंड तो दोनों कैंसिल हो गए, इनकी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, N2 इक्वल टू 10 इंटू यहाँ क्या बचा आपका 1000 इंटू यहाँ पे क्या है 100, टोटल मिला के आप पावर लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हमारी आ गई N2। मीन्स वन सिस्टम से अदर सिस्टम में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 न्यूटन इक्वल टू हमारे होंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में इतनी चेंजिंग आ जाएगी। ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल से और देखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS इज 6.67 into 10 to the power -8 unit. Find value of G in MKS सिस्टम। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप सिंपली देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों का अपोजिट आ गया। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, MKS सिस्टम में से CGS सिस्टम में गए थे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मिल रहा है, CGS सिस्टम से हमें MKS सिस्टम में जाना है। कॉन्सेप्ट वही हमें यूज करना है। पहला हमारा है CGS,
कन्वर्ट किस में करना है, हमें एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना। सीजीएस सिस्टम में आपको वैल्यू कितनी दी गई है 6.67 इंटू 10⁻⁸। अब इसमें हम लोग का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब बाई ग्राम सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो n2 न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, सेंटीमीटर को किस में लिखेंगे मीटर क्यूब, ग्राम को केजी और सेकेंड को सेकेंड में ही लिखते हैं। अब आप सिंपल फार्मूले में पुट अप कर दीजिए वैल्यू को, तो n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 पावर b, t1 बाई t2 पावर c। सारी वैल्यू आप इसमें पुट करिए। n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁸। देखिए मास पहला हमारा किस में है, ग्राम में, ग्राम लिख दिए, बाई दूसरा मास किस में हमारा है केजी में, केजी लिख दिए। अब इसका डायमेंशन फार्मूले की जरूरत पड़ी तो पहले मैं आपको बताए हैं, फटाक से पहले आप इसका डायमेंशन फार्मूला लिख दिए, m पे पावर -1 l क्यूब t पे पावर -2। ये तो इसके डायमेंशन फार्मूले हो गए। देखिए मास पे पावर इस समय a है तो यहाँ पे मास पे पावर कितना है -1, आप -1 लगा दीजिए। पहला लेंथ हमारा किस में है सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ किस में है मीटर, पावर लेंथ पे हमारा कितना है क्यूब, तो आप क्यूब पावर लगाइए। पहला टाइम किस में है सेकेंड, दूसरा भी टाइम हमारा सेकेंड, पावर सेकेंड पे कितना है -2। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁸, ग्राम को ऐसे ही रहने देते हैं, केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम पावर -1, सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पावर क्यूब, और सेकेंड से सेकेंड है, पावर कितना -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। अब इनको आप सिंप्लीफाई करिए, 6.67 इंटू 10⁻⁸ बाई 1। देखिए ये वैल्यू पावर -1 है तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके 1000 इंटू 100 का क्यूब है, आप भी क्यूब कर दीजिए, 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, ये 3 जीरो कैंसिल हुए, कितना बचा 3 पावर इस पे आएगा, 3 ऊपर लेके जाएंगे 11, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये हमारी आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू। मीन्स अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में जा रहे हैं तो सीजीएस में जो हमारा पावर -8 था वो पावर कितना हो गया -11। ऐसे आप इजी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इसका रूल है, आप जानिए कि जो आपको सिस्टम, हम आपको दोनों तरीके बता दिए, एमकेएस से सीजीएस में जाएंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, सीजीएस से एमकेएस में आएंगे तो भी कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला लिखिए, जो पहले सिस्टम में दिया गया हो उसकी वैल्यू आप पुटअप कर लीजिए, और जो हम पीछे चार्ट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये यूनिट चेंज होने हैं, फटाक से यूनिट को चेंज करके आप फार्मूले में रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका ये तुरंत आंसर आएगा और एकदम से वैल्यू करेक्ट आएगी। तो ये आज हम लोग का एक टॉपिक ये हो गया जो हम लोग को कन्वर्ट करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। अब हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होती है। मीन्स फिजिकल क्वांटिटियों में हम लोग को रिलेशन को, उसमें रिलेशन फॉर्म करना है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन फार्मूले के एक बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जय हिंद। 24 मिनट में खत्म हो गया। हम करके आई बात।